गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास एनसीईआरटी के जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका जो पोर्शन बचा हुआ था वो करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के पारंपरिक जो मेथड हैं, ठीक है, वो तरीके कौन से हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स, यानी कि जो पानी कुओं में, झीलों में और नहरों में उपस्थित होता है उसको खेत तक पहुंचाने के अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड, यानी कि पशु या फिर इंसान की मेहनत लगती है, ठीक है, इन मेथड्स को परफॉर्म करने में। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट, ये जो मेथड हैं, ये जो तरीके हैं वो काफ़ी सस्ते हैं लेकिन कम उपयुक्त हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं हमारे वो कौन से हैं, देखो नीचे नाम दे रखे हैं। नंबर 1 है मोट, यानी कि पुली सिस्टम, सेकंड चेन पंप, थर्ड डेगली एंड फोर्थ रहट, ठीक है। अब देखो फिगर के अंदर दिखा भी रखा है, जो ये फिगर है 1.4a, ये है मोट बेसिकली बेटा ये जो बर्तन इसने अपने हाथ में पकड़ा है फार्मर ने, इसको बोलते हैं, ठीक है, कि एक रस्सी से इसको बांध के कुएं में डालते हैं और इसको ऊपर खींचते हैं और हाथ से जो किसान है पानी निकालता है। अब जो फिगर आपका नेक्स्ट है 1.4b, यानी कि चेन पंप। इसमें क्या है कि पुली से इस मोट को बांध दिया जाता है, ठीक है, और फिर इससे रस्सी से इसको खींचा जाता है और फिर इससे पानी निकलता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपका फिगर है डेगली के अंदर, इसमें क्या होता है, देखो कि लेवर सिस्टम कर रखा है एक तरीके से, ठीक है। पीछे एक लकड़ी का डंडा है, उसके पत्थर बांध रखा है और आगे बाल्टी, ठीक है। ये भी कि इसके अंदर भी ह्यूमन की लेबर इंक्लूड होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है रहट, ठीक है। रहट के अंदर लेवर सिस्टम कर रखा है, देखो एक बैल है, वो बैल इसके लेवर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और वहाँ पे एक जो पुली है उसे ड्रम बांध रखे हैं, ठीक है। जैसे जैसे बैल लेवर के चारों तरफ चक्कर लगाता है वैसे वैसे ये जो आपकी पुली है वो घूमती है और ड्रम अपने साथ क्या लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं, ठीक है। अब आप आगे पढ़ते हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, यानी कि जो पंप है उनका कॉमन यूज क्या है, पानी को खींचना, ठीक है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दीज पंप्स, कि इन पंप्स को चलाने के लिए क्या क्या यूज में लिया जाता है, बायोगैस, बिजली, या फिर जो आपकी सोलर एनर्जी है, ठीक है, सूर्य की एनर्जी है, उससे इन पंप्स को चलाया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि आज के जो नए ज़माने के जो तरीके हैं इरिगेशन के वो कौन से हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। जो फर्स्ट मेथड है आपका मॉडर्न मेथड्स के अंदर वो कौन सा है, स्प्रिंकलर सिस्टम। इसके अंदर पढ़ते हैं। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, यानी कि ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है कहाँ पे यूजफुल है, वहाँ पर जहाँ पर धरती एक समान ना हो, यानी कि ऊंची नीची हो, ठीक है, और पानी की उपस्थिति भी काफ़ी कम हो, वहाँ पे ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है काम में आता है। The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals। देखो बेटा फिगर के अंदर इसमें दिखा भी रखा है कि जो ये है मेन पाइप, जहाँ पे एरो आपको दिखाई दे रही है, और इससे देखो रेगुलर इंटरवल पर क्या कनेक्ट कर रखे हैं, नोजल्स, ठीक है। ये परपेंडिकुलर नोजल रख रखे हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles, यानी कि जब हम पंप चलाते हैं और पानी मेन पाइपलाइन से होके जाता है और जब मेन पाइपलाइन को पीछे से बंद कर देते हैं
तो पानी को निकलने के लिए रास्ता चाहिए होता है। तो वो जो पानी है प्रेशर क्रिएट होने पर इन स्प्रिंकलर से, ठीक है, इन नोजल से बाहर निकलता है और ये नोजल्स घूमती हैं और खेत में सिंचाई हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, कि ये जो पानी है, ठीक है, वो स्प्रिंकल हो जाता है फसल के ऊपर जैसे बरसात हो रही है, इस तरीके से, ठीक है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल, यानी कि जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो काफ़ी सहायक है, मददगार है। किस तरह की मिट्टी में? रेगिस्तानी मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सिस्टम है आपका वो है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं बेटा। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स, यानी कि इस सिस्टम के अंदर जो पानी होता है वो बूंद दर बूंद पौधे की जड़ के अंदर गिरता है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहा गया है, ठीक है, क्योंकि ये एक एक बूंद करके पानी पौधे की जड़ में गिरता है, ठीक है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज, ये सबसे अच्छी तकनीक है किसके अंदर पानी देने की? जो फलदार पौधे हैं उनके अंदर, जो गार्डन्स हैं, बगीचे हैं, ठीक है, उनके अंदर, और पौधे उनके अंदर। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाई ड्रॉप। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, यानी कि इसके अंदर पानी की कोई खराबी नहीं होती, इसमें बूंद दर बूंद ये पानी पौधे की जड़ में छोड़ता है। इट इज ए बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, यानी ये उन क्षेत्रों के लिए वरदान की तरह है जहाँ पर पानी की उपस्थिति बहुत ही कम है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि खरपतवार से बचाओ। बूझो एंड पहली वेंट टू ए नियर बाई वीट फील्ड एंड saw that there were some other plants in the field। बूझो और पहली ये तो करेक्टर हैं, ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन पुट करते रहते हैं आपके लेसन के अंदर। तो इन्होंने क्या देखा, जब ये खेत में गए, एक गेहूं के खेत में गए, इन्होंने देखा कि कुछ और तरह के पौधे भी हैं गेहूं के पौधों के अलावा। हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली, क्या ये हमने जानबूझ के उगाए हैं, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, यानी कि कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं प्राकृतिक रूप से फसल के साथ साथ, ठीक है। जो फसल के पौधे होते हैं उन पौधों के साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं प्राकृतिक रूप से अपने आप, ठीक है। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स, ये जो अनचाहे पौधे होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वीड्स, यानी कि खरपतवार, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, यानी कि जो विधि है इन वीड्स को निकालने की, उस प्रोसेस को, उस विधि को क्या बोलते हैं? वीडिंग, ठीक है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light, कि जो वीडिंग प्रोसेस है वो जरूरी क्यों है? क्योंकि जो वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, जो अनचाहे पौधे होते हैं, वो compete करते हैं, ठीक है, with the crop plants for water, nutrients, space and light, यानी कि जो वीड्स होते हैं वो प्रतिस्पर्धा करते हैं जो फसल के पौधे होते हैं उनके साथ, क्योंकि जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, उनको भी तो सेम चीज़ें चाहिए उगने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो वो भी तो चाहते हैं कि उनके वाटर लें। तो वो जो खरपतवार है वो फसल के पौधे के हिस्से का वाटर ले लेती है, पोषक तत्व ले लेते हैं, स्पेस भी जो जगह है वो भी घेरते हैं और लाइट भी ले लेते हैं। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, इसलिए वो जो फसल के जो पौधा है, जो फसल की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे पढ़ते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, कि कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो कटाई के समय भी हस्तक्षेप करते हैं और वो पॉइजनस यानी कि जहरीले भी हो सकते हैं पशुओं और इंसानों के लिए। अब आगे पढ़ते हैं। फार्मर्स अडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर
ग्रोथ, यानी कि जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, बहुत से तरीके अपनाते हैं इन वीड्स को या फिर इनकी ग्रोथ को, वृद्धि को रोकने के लिए। टेलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप हेल्प इन uprooting and killing the weeds which may then dry up and get mixed with the soil। जो टेलिंग है यानी कि खेत की जो जुताई है, उससे क्या होता है कि जो वीड्स हैं, इनकी जो रूट्स हैं वो अपरूट यानी कि उखड़ जाती हैं, ठीक है, और वो ख़त्म भी हो जाती हैं। विच मेड देन ड्राई, और उसके बाद जब वो अपरूटिंग हो जाएगी, जड़ उनकी बाहर निकल आएगी, तो उस टाइम पे वो सूख जाएंगे और सूखने के बाद वो मिट्टी के साथ मिक्सअप हो जाएंगे यानी कि मिल जाएंगे। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, यानी कि जो वीड्स को, खरपतवार को ख़त्म करने का, निकालने का जो सबसे अच्छा समय है, वो समय कौन सा होता है कि जब वो फ्लावर या फिर सीड्स यानी कि जो खरपतवार के पौधे पर क्या आने से पहले, फूल और बीज उगने से पहले ही उनको निकाल देना चाहिए। वो बेस्ट टाइम है, ठीक है, वो सबसे अच्छा समय है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, यानी कि जो मैनुअल रिमूवल है, यानी कि जब हम खुद उसको, ठीक है, किसान उसको निकालता है, तो या तो उसको जड़ से बाहर निकालता है या फिर ग्राउंड के काफ़ी क्लोज से उसको नज़दीक से काट देता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी, कि ये जो प्रक्रिया है किसकी मदद से की जाती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है खुरपी। ए सीड ड्रिल इज आल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, यानी कि जिससे हम बीज उगाते हैं, ठीक है, उस तरह की एक मशीन वो भी यूज में ली जाती है वीड्स की अपरूटिंग के लिए, ठीक है, यानी कि वीड्स की जड़ को बाहर निकालने के लिए। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स, यानी कि जो वीड्स है उनको हम किससे कंट्रोल भी कर सकते हैं, केमिकल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा किसान कई बार दवाई छिड़कते हैं अपने खेत के अंदर, ठीक है, और उस दवाई को, उन केमिकल्स को हम क्या बोलेंगे, वीडिसाइड्स बोलते हैं। अब इसने एग्जाम्पल दिया है 2,4-D, ये एक केमिकल है जो फसल में हम यूज में लेते हैं क्या ख़त्म करने के लिए, वीड्स यानी कि खरपतवार को ख़त्म करने के लिए। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, ये स्प्रे की जाती है, छिड़की जाती है, इसका छिड़काव किया जाता है, ठीक है, वीड्स को मारने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, लेकिन जो ये वीडिसाइड्स होते हैं, ये जो केमिकल होते हैं, ये फसल के पौधे को कुछ भी नहीं कहते, ठीक है, उसको कुछ, उसके अंदर कोई भी डैमेज नहीं करते। द वीडिसाइड्स आर डिल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद ए स्प्रेयर, यानी कि जो वीडिसाइड्स हैं वो किसके साथ मिलाया जाता है, उसको पहले पानी के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत होती है, फिर उसको पूरे खेत के अंदर स्प्रे कर दिया जाता है, उसका छिड़काव कर दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं। ये देखो, ये स्प्रेइंग वीडिसाइड्स आपका फिगर भी दे रखा है। आगे पढ़ते हैं। एज ऑलरेडी मेंशन्ड द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। जैसा पहले बताया था, जो वीडिसाइड्स हैं उनका जो स्प्रे है यानी कि उनका छिड़काव किससे पहले किया जाता है, जब वीडिसाइड्स के फ्लावर या फिर सीड आ जाएं, उससे पहले ही उसका छिड़काव कर दिया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, जो वीडिसाइड्स हैं वो फसल के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन किसान की हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। सो दे शुड यूज दीज केमिकल वेरी केयरफुली, इसलिए किसान को ये केमिकल काफ़ी सावधानी से यूज में लेने चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स, उनको अपनी नाक और मुंह एक कपड़े के टुकड़े से ढक लेनी चाहिए जब वो स्प्रेइंग कर रहे हों। अब आगे पढ़ते हैं। हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी कि जब फसल पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, मैच्योरिटी अचीव कर लेती है, उस टाइम पे फसल की कटाई को क्या बोलते हैं हम,
हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, यानी कि हार्वेस्टिंग में या तो फसल के पौधों को जड़ से ही बाहर निकाला जाता है या फिर ग्राउंड के काफ़ी नज़दीक से ही काट लिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सेरल क्रॉप टू मैच्योर, यानी कि जो अनाज की फसल है उसको 3 से 4 महीने लगते हैं मैच्योरिटी गेन करने के लिए, ठीक है, यानी कि पकने के लिए। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, यानी कि हमारे देश के अंदर जो हार्वेस्टिंग है या तो दराती से की जाती है, सिकल होता है बेटा दराती, देखो ये फिगर में दिखा भी रखा, शो कर रखा है, या फिर एक मशीन के द्वारा की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। आगे पढ़ते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शैफ, यानी कि कटी हुई फसल से भूसे को अलग करना होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग, यानी कि जो दाना है फसल का उसको भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। दाना मतलब कि बीज भी बोल सकते हो आप। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इन फैक्ट ए कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। इसने बोला है कि ये जो प्रोसेस है किसके द्वारा की जाती है, एक मशीन है जिसको हम बोलते हैं कंबाइन, ठीक है। वो किसका जोड़ है, हार्वेस्टर और थ्रेसर, यानी कि इसके अंदर ये दोनों ही मशीनें उपस्थित होती हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, इस मशीन को कंबाइन बोला गया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। Farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. You may already study this in class 6, यानी कि कुछ किसान जिनके पास काफ़ी थोड़ी ज़मीन होती है वो ग्रेन को यानी कि अनाज को और भूसे को अलग कौन से प्रोसेस के द्वारा करते हैं, विनोइंग प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। ये देखो विनोइंग मशीन आपको शो कर रखी है, जिसके ऊपर है, ये विनोइंग मशीन है। अब हम आगे पढ़ते हैं। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। अब जो इसका रिमेनिंग जो पोर्शन रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके एक्सरसाइज भी हम उसी वीडियो में कवर कर लेंगे साथ साथ। सो थैंक यू।